Welcome to part 41 of 100 career options after your 12th. So in this part, the course about which I'll be talking about is tourism. We are very familiar with this profession tourism. तो कई बार हम देखते हैं कि people are coming into this profession without having any standardized education or anything, but there are good colleges who are providing you very good understanding of this profession and good training about this profession. So let's talk about this. Firstly, I want to tell you that to pursue this course, there is no restriction of any stream. You can be of any stream. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि you have to score at least 50% in your 12th. अब इसके बाद हम जो है देखते हैं there are कई तरह के चैनल्स हैं, जैसे कि यू कैन गो फॉर 3 to 4 years ऑफ प्रॉपर डिग्री, जिसमें कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है. यू कैन गो फॉर BBA इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, BA इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज़, या फिर BCom इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट. अगर आप 3 years इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स खोज रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज, जो कि 6 months से लेकर मोस्टली 2 years तक की होती है, जैसे कि डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन एयरलाइन टिकटिंग एंड GDS, या फिर सर्टिफिकेट इन टूर प्लानिंग. तो ये जो कोर्सेज़ है ये आप कर सकते हैं. एंड इन कोर्सेज़ में इन डिग्रीज़ में एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो फिर मेरिट बेसिस पे ही हो जाती है. या फिर यू कैन अप्लाई या फिर अपियर इन CUET एग्ज़ाम्स, जो कि प्रीमियर कॉलेजेस है वो इसको प्रिफर करती है, या फिर उनकी अपनी इंस्टीट्यूट